और खुश हो बेटे, मस्त रहो। अपने भी पैर छुआ करो सुबह उठ के। और चेतना है तुम्हारे अंदर। एक्चुअली तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम कौन हो भाई, इसीलिए परेशान हो। जिस दिन तुमको यह अंदाजा हो जाए कि तुम हो कौन, आपन तेज समारे हो आप तीनों लोग हाँकते कांपे, तुम्हारे अंदर तेज है, तुमको पता ही नहीं चल रहा है। और बिना तेज के जब तुम कुछ कर रहे हो तो बैकफायर हो जा रहा है, स्त्री भगा दे रही है, फ्री निकल नहीं रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो। तो तुमको लगता है कि यार हम कितने कमजोर हैं यार, कितने हम दीनहीन हैं, इसी के तुम शिकार हो। तुम ही भगवान हो, तो आसमान में कोई नहीं है, उसका इंतजार मत कर रहा, तुम ही हो। आपन तेज समारे हो आप, तीनों लोग हाँकते कांपते, तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है। तुम चूंकि उससे कनेक्ट नहीं हो पाए हो तो तुम अपने आप को दीनहीन मानते हो। छोटी छोटी चीजें तुमसे नहीं हो पा रही, 2 किलोमीटर चल नहीं पा रहे हो, तुमको लगता है यार मैं कमजोर हूं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बेवकूफ हो। क्योंकि जब अपनी शक्ति का आदमी इस्तेमाल ही ना कर पाए, इसलिए तो तुम दूसरे की शक्ति देखकर बहुत प्रभावित हो जाते हो। अरे विधायक जी आ गए, आए होंगे वे विधायक, बैठो बाहर, आते हैं अभी। क्योंकि शासक कौन है? हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन जब मालिक कमजोर हो गया और नौकर ताकतवर हो गया तो सजदा तो करना ही पड़ेगा। तो तुम भूल गए हो कि तुम शक्ति हो। कल उससे इंटरव्यू में पूछा, कहा लड़कों से कट्टा बम पिस्तौल की बातें करते हैं। हमने कहा मैंने तो नहीं किया। अरे करते हैं, मैंने सुना है। अरे मैंने कभी किया है सब बात क्लास में? नहीं किया। कहा नहीं आप हिंसा की बातें करते हैं। मैंने कहा यार हिंसा की बातें मैं करता हूं, मैं वैसे बातें तो नहीं करता, मैं बातें हमेशा हिंसा की करता हूं। मैं कहता हूं हिंसा के लिए तैयार हो कि अब की बार कोई महमूद गजनी, कोई तैमूर लेम, कोई नादिर शाह भारत की तरफ मुड़े तो उसको याद रहे कि यार अवध ओझा के लड़के रहते हैं इधर, फाड़ डालेंगे और मौदेशियां तक घुस के लूटेंगे, मारेंगे बहुत, तो गुटखा थूक के जाएंगे तुम्हारी दीवालों, तुम्हारी उम्र पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएगी। मेन तो यही रहेगा ना, बाकी तो सब पार्ट टाइम रहेगा। मैं चाहता हूं कि तुम यार अपनी शक्ति का विकास करो, और वो होगा दर्द से। बस उस दर्द से तुम बचना चाहते हो। तुम एक आदमी ढूंढ रहे हो जो तुम्हें दर्द से बचा ले। कोई माई का लाल तुम्हें बचा ही नहीं सकता। राम अपने बेटे को नहीं बचा पाए, दशरथ अपने बच्चे को नहीं बचा पाए, ये सब भगवान थे। तुम बचना चाहते हो। पैगंबर साहब ने कितना कष्ट सहा है? नहीं सहा? तब अल्लाह के पैगंबर थे, क्या जरूरत थी उन्हें भूखा रहने की? कोई जरूरत थी? लेकिन वो मैसेज देना चाहते थे कि देखो तुम जिसको भूख कह रहे हो उसको मैं तपस्या कह रहा हूं। तो तुमको मुसलमान मिलेगा कहते हो कि पैगंबर साहब भूखे रहते, भूखे होके नहीं रहते, तपस्या करते थे वो। क्योंकि उनको सूत्र पता था कि पेट खाली तो मन कब्जे में, और जब मन कब्जे में आ जाए तो इस मन का जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। ये तुम्हारा गुलाम है, ये तुमसे गुटखा खिलवा देता है, खैनी खिलवा कह रहा कि इससे नींद नहीं आती। नींद कोई कांड कर दो वैसे ना आए, भागते फिरोगे नींद कहां आएगी? तो अपनी शक्ति को पहचानो तुम लोग यार। मतलब अब ये सब गलती मत करो, असहाय बन के मत जियो, कमजोर बन के। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं ना? हाँ, अब असहाय गिरी मत दिखाओ किसी को, हम कमजोर हैं, हम फलाना है, हम ऐसे हैं। और तुम लोग की उम्र 22-22 साल पर,
22 साल की उम्र में तो पूरा इलाका त्रस्त था मुझसे। अरे भैया गांव ना आ जाए भैया कहीं, गांव हम लोग देख लेते थे तो भैया मनाते थे कब जाएगा। हमारे पिताजी को छोड़ के हर आदमी त्रस्त, उनको पता था कि ठीक है। मुस्कुराते रहते थे, कभी पढ़ने के लिए नहीं काम से। मैं इतनी दिखाने की चाह क्यों होती है? खोखला जो है ना, इसीलिए तो कहा खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। मैं कुछ है ही नहीं। तुमने दुबई वर्चर मॉडल सुना है? तुमने कभी इस ढंग से सोचा? नहीं सोचा। हमारे दोस्त दानिश भाई हमसे कहा कि ये यहाँ तुमको यहाँ बहुत मजा आएगा। हमको मजा आएगा यहाँ से दुबई से अबू धाबी दौड़ोगे हमारे साथ तब मजा आएगा। 100 किलोमीटर है। मेरा मजा अब दूसरे पे निर्भर नहीं है, मेरे ही ऊपर है। और तपस्या तुम्हें एक दिन यहां पहुंचा देगी। तुम खुद सोच के देखो, महाराजा दशरथ राजा हैं और राम नंगे पैर लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो सबको करना है। और फिर चलो राम चलो तपस्या किए कैकेयी जी की वजह से, तो ये लौकुश ये क्यों किए? इनको किसका श्राप था? क्योंकि रास्ता ही वही है और कोई रास्ता नहीं है। नहीं बात समझी? रास्ता ही वही है। जब भगवान कृष्ण जेल से बाहर निकले, मां बाप को भी निकाल लेते, उसी वक्त कंस को उड़ा देते, पर रास्ता ही वही है। मतलब कोई रास्ता ही नहीं है। अगर मुझसे तुम पूछो कि कोई ऐसा रास्ता बताओ जिसमें कष्ट ना हो, है ही नहीं, है ही नहीं। तो ये जो पूंजीपति है, ये मानव के इस बात को समझ गए तो हर चीज की सुविधा दे रहे हैं। निकम्मा बना रहे हैं आदमी को, कह रहे धूप में मत निकलना। कितनी धूप में हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो ये जो नई जनरेशन उभर रही है, अगर ये धूप में निकल गई 10 ओवर, खत्म। 10 ओवर तो बहुत कह दिया मैंने, 5-6 ओवर में खत्म। चल